सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपनी बैटरी चार्ज का करने के लिए उसी के बारे में ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। साथें बाप पूछ रहे हैं, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने में वह इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं। जो बाबा ज्ञान देते हैं उसके बाद हमारे अंदर परिवर्तन हुआ या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए तो ज्ञान का सागर टाइटल भी मिल ना सके। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहां ही पूजते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं, जहां पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परमधाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परमधाम में रहने वाला है, उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल आदि जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वो तो जड़ है। जड़ की भक्ति करते हैं। अभी तुम जानते हो वो है चैतन्य, उनका निवास स्थान परमधाम है। ये लोग जो पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परमधाम निवासी है, होकर गए हैं, तब ये चित्र बनाए गए हैं। जिसकी पूजा की जाती है वो चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं। परंतु तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूजा हम करते आए हैं, पूज्य देवता वो थे, पुनर्जन्म लेते लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, और कौन सा ख्याल चलता है? बाबा कहते हैं, बाबा जो नॉलेज देते हैं तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वो पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहां ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वो पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप में 84 जन्म का पाठ बजाते रहते हैं। ये किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसी को समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, ड्रामा का प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। चैतन्य में आएंगे, फिर राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं, ये बात तुम समझते हो। बाबा ने कहा है, जब तुम स्वतः प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते स्वतः प्रधान बनेंगे।
नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंतकाल में जो नारायण सिमरे, भक्ति में कहा गया ना, अंतकाल में जो नाम सिमरे वही अगले जन्म में पाए। तो बाबा कहते हैं एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारी डिनाइस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे, यह है ही राजयोग की नॉलेज। और इस नॉलेज से क्या बनेंगे? पूरा ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई लिखते भी हैं, ऐसे लिखते हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर का नाम रूप वाली हूं, यह तो जरूर बताना पड़े, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझे आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूं। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। यहां बाप कहते हैं, मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूं टेम्पररी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं, मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूं। ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूं, नहीं, बच्चों को देखने भी पड़ता है कि कहां तक उनका सुधार हुआ है। इसीलिए बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मामिकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परमधाम में? नहीं, बाबा तो यहां रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसीलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहां इस मृत्युलोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं, अपनी भी पहचान देता हूं। मैं यहां हूं। आगे तो तुम समझते थे परमधाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं, जिनके भी चित्र हैं अभी वो कहां हैं यह किसी को पता ही नहीं। बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम ही कहा जाता है। और ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं, समझते भी हैं शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है, ये तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में तो जन्म भी सतयुग में लेते थे, यह भी जानते हैं। आत्माओं की सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। यह तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहां शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। सबको यहां आकर जीवात्मा बनना है। तुम जानते हो वो है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। तो यही है, यहां ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहां की है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को स्वतः प्रधान बनाना है।
नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भूल जाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। ये दाता की देन है। यह स्मृति लगाव से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण लगाव मुक्त, आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे निरंतर मुझे आत्मा को सकाश दे रहे हैं और मैं आत्म सितारा शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।